बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परेशान था। उस गांव में सभी की फसल अच्छी होती थी, लेकिन उस किसान की फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। पास इतना धन भी नहीं था कि वो अपनी खेती के लिए अच्छे बीज या उन्नत तकनीक खरीद सके। काफी समय से उसकी फसल सूखी हुई थी। एक दिन वो किसान अपनी परेशानी के कारण घर नहीं जाता और खेत में ही सो जाता है। अगले दिन जब वह उठता है तो उसके खेत के पास एक सांप दिखाई पड़ता है। तो वो सोचने लगता है, अरे ये सांप मेरे खेत के पास है, लगता है इस खेत का देवता है और मैंने इसकी पूजा नहीं की, इसलिए मेरे खेत सूख गए हैं और मेरी फसल भी सूखी हुई है। कल से मैं इसके लिए रोज़ दूध लाऊंगा और इसे दूध पिला के इसका आशीर्वाद ग्रहण करूंगा। शायद मेरी फसल अच्छी हो जाए। इतना कहकर किसान वहां से चला जाता है। और अगले दिन अपने घर से दूध लेकर आता है और किसान उस दूध को सांप के बिल के पास रख कर कहता है, हे सांप देवता, मैं नहीं जानता था कि आप इस खेत के देवता हैं और मैंने आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करे और दूध का ग्रहण करे और मुझे आशीर्वाद दे। ये कहकर वो दूध रखकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन किसान खेत पर आता है तो देखता है कटोरी वहाँ खाली पड़ी है और पास में ही एक सोने का सिक्का रखा है। वह इस सोने के सिक्के को देखकर सोचता है, ये किसी सोने का सिक्का मुझे मिला है। लगता है इस सांप ने मुझे दी है, मुझे इसे रख लेना चाहिए और अब मैं रोज इसे दूध पिलाऊंगा। इतना कहकर किसान वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से किसान अब हर दिन दूध लाने लगा और सांप भी उसे रोज रोज एक सिक्के देने लगा। ऐसा करते करते किसान सांप से काफ़ी सिक्का इकट्ठा कर लेता है। एक दिन किसान का बेटा खेत में आता है और वह अपने पिता को ये सब करते हुए देख लेता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं और इस सांप को दूध क्यों पिला रहे हैं? आपको डर नहीं लगता? क्या ये सांप आपको काटेगा नहीं? ये सुनकर किसान मुस्कुराता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा, ये सांप ही इस खेत का देवता है और मुझे दूध पिलाने पर काटता नहीं है, बल्कि हमें ये अपना आशीर्वाद देता है। इसके दूध पिलाने से मुझे एक सोने का सिक्का हर दिन मिलता है। ये सुनकर किसान के बेटे के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है और उसके मन में एक नई शरारत सूझती है। फिर वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, कल से मैं भी इस सांप को दूध पिलाऊंगा और इसे दूध पिलाकर मुझे भी सोने के सिक्के मिलेंगे। क्या पता मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे कुछ और अपना आशीर्वाद के रूप में दे दे। किसान अपनी बेटे की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उससे कहता है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जरूर उसे दूध पिलाओ, लेकिन ये ध्यान रखना, ये सांप तुम्हें काट भी सकता है। फिर अगले दिन किसान का बेटा उस सांप के लिए दूध लाने लगा। फिर जब वे दूसरे दिन उस सांप के लिए दूध लाता है तो उसे सोने का सिक्का मिलता है और वो कहता है, अगर ये सांप रोज एक सोने का सिक्का देता है तो ना जाने इसके पास कितने सोने के सिक्के होंगे। क्यों ना मैं एक साथ ही सारे सिक्के ले लूं। हम इसे रोज दूध पिलाते हैं और ये हमें केवल एक सिक्का ही देता है। दूसरे दिन किसान का बेटा जब दूध लेकर आता है तो सांप अपने बिल से बाहर आता है और फिर वो उसे एक डंडे से वार करता है। सांप गुस्से में उसे काट लेता है। काट लिया सांप ने, बचाओ बचाओ। और फिर क्या था, किसान का बेटा वहीं मर जाता है और सांप घायल अवस्था में वहां से चला जाता है।
किसान वहीं खेत में अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।